फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार द बेस्ट गाइड एकेडमी में। आज हम सीखने वाले हैं एक बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और बोर्ड के पेपर में इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे और इस पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश का अर्थ होता है लाइट, जो हम लोग सब जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, तो प्रकाश लाइट होगा। और संश्लेषण मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि कार्बनिक होता है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पेड़ पौधे उसके फलस्वरूप बनाते क्या है, इसके बारे में मेनली देखना है। तो यहाँ होता है बाबू CO2, एक समीकरण के माध्यम से देखेंगे। CO2 प्लस H2O और बनाता है ये C6H12O6 प्लस O2 मुक्त करते हैं। अब देखिएगा कि बिहार बोर्ड में हमें जब भी पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके बारे में लिखे। 2 नंबर का मेनली यह प्रश्न पूछता है, तो कैसे लिखना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? CO2, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O मेरा क्या हो गया? जल हो गया, H2O। C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज हो गया ये मेरा। ग्लूकोज का ना रासायनिक सूत्र है C6H12O6। डायरेक्ट पूछता है बाबू तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसको ध्यान में रखिएगा। और O2 मेरा क्या हो गया? ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। तो देखिएगा कि हम इस समीकरण से परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मेनली देखना है। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब ये बिहार बोर्ड पूछेगा तो हमें कैसे आंसर करना है। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से यहां क्लोरोफिल, क्या चीज? क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इतना लिख करके ये समीकरण दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिएगा कि क्या होता है, ठीक है? देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन C6H12O6 बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अगर इसको हम संतुलित करना चाहे तो यहाँ कार्बन कितना है? 1 कार्बन। यहाँ कितना कार्बन है? 6 कार्बन। यहाँ 6 लगा देंगे बाबू। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना है? 12 हाइड्रोजन। यहाँ 6 लगा देंगे, 12 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन गिनिएगा, 6 दूना 12 और ये कितना? 6, 12 6 18। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और यहाँ 6 लगा दीजिएगा, तो 6 दूना 12 6 18। ये संतुलित हो गया। ऊपर परिभाषा दे दिया गया है बाबू, आप इससे उतार भी लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब आइए इस पर बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस टॉपिक पे। प्रकाश संश्लेषण होता है
पहला ऑप्शन है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बाबू प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमको सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य का प्रकाश जो कि नेचुरल लाइट चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट या रात के लाइट के से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य का प्रकाश मतलब कि नेचुरल लाइट हमें चाहिए ही चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिन में हमें नेचुरल लाइट मिलता है, रात में तो नहीं मिलती है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। और दिन और रात में तो नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य के प्रकाश के नेचुरल लाइट में होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं, किसमें होती है? पहला ऑप्शन है कवकों में, जंतुओं में, तीसरा हरे पौधों में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमेशा हरे पौधों में होती है। कहाँ होती है बाबू? हरे पौधे में। अगले लेसन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में बाबू गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा होता है, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल या सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए बाबू सभी आवश्यक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, बहुत बार सवाल पूछा गया, इसको ध्यान में रखेगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। इस 5 ऑब्जेक्टिव के साथ आज का क्लास यहीं खत्म होता है।